नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब मंच और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त साद सिद्दीकी। हाल ही के राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह कांग्रेस सड़कों पर उतरी और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है, हालांकि अब तक कांग्रेस को चुनाव आयोग और कोर्ट की तरफ से कोई राहत तो नहीं मिल सकी है, लेकिन इसने उसे राजनीतिक मुद्दा जरूर बना लिया है। यही नहीं, इससे पहले भी इंदौर में दूषित पानी को लेकर कांग्रेस 36 लोगों की मौत के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताती रही है और कानूनी कार्रवाई करने के लिए धरना प्रदर्शन करने पर भी उतारू है। अब इसकी काट के लिए भाजपा ने भी नया मोर्चा खोल दिया है। अब इसके विरोध में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बयानों को लेकर उन पर आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग कर दी है। बता दें, इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पत्र लिखकर कांग्रेस नेता के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी है। दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा के सांसद रहे और वो खुले रूप से, ऐसा भी नहीं है कि फ्लो में उन्होंने कोई बात कही है, सोच समझकर ये कहते हुए कि मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चोरी में शामिल है और माननीय उच्चतम न्यायालय के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की है बहुत ही निंदनीय है और सीधे तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय का अवमानना का प्रकरण और वो भी क्रिमिनल नेचर का उन पे बनता है। ये बात मैंने कल कही थी और आज मैंने उन पर क्रिमिनल केस कंटेम्प्ट का दर्ज हो, इसको लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1917 की सेक्शन 15 के तहत नीट और अन्य परीक्षा पेपर लीक को लेकर देश भर में कांग्रेस के साथ कई युवा दल भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका विरोध शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार न ठहराए जाने को लेकर है, क्योंकि वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते रहे हैं। ऐसे में शुक्रवार को जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भोपाल पहुंचे, तब कांग्रेसियों ने उनका खुलकर विरोध किया है। ऐसे में कांग्रेस के युवा ब्रिगेड ने शिक्षा मंत्री को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, जबकि पुलिस ने कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का काम किया है। मध्य प्रदेश के बड़े विश्वविद्यालय बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का ऐलान मध्य प्रदेश सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। बता दें कि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने के प्रस्ताव पर जमकर घमासान मचा हुआ है और कई मुस्लिम संस्थानों सहित कांग्रेस भी इसका विरोध जताती रही है। उधर इस घटनाक्रम में तब नया मोड़ आ गया जब भाजपा का ही यूथ ब्रिगेड विश्वविद्यालय का नाम बदलने के खिलाफ सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। बता दें कि अब ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित कई छात्र संगठनों ने इस कदम का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। यही नहीं, इस फैसले के खिलाफ ABVP ने परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम हटाने के बजाय सरकार को छात्रों की पढ़ाई, लंबित रिजल्ट और यूनिवर्सिटी के विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिससे फिलहाल नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पर ब्रेक जरूर लग गया है। This is incredible. Look at this. This is unbelievable. This entire room is covered in clothing. आइए हम बात करते हैं उस खबर से जो आप और हम सबसे जुड़ी हुई है। बता दें, भारत और हमारे पर्यावरण और भारत की धरती के लिए खतरनाक बनते जा रहे एक ऐसे मामले की जिनका ध्यान शायद आज तक आप और आपके आसपास के लोगों को आया ही नहीं होगा। जब आप इसे वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आप खुद हैरान होंगे कि आखिर धुआं, गंदगी और शोर के अलावा फैशन कैसे धरती और आपके स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो हम बताने जा रहे हैं ऐसी समस्या के बारे में जो आपने और आपके घर वालों के रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फैशन की। लेकिन आप सोचेंगे आखिर फैशन का पर्यावरण और प्रदूषण से क्या लेना देना है, लेकिन हम आपको बताएंगे कैसे यह पूरी धरती को अपने घेरे में ले रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है फास्ट फैशन, यानी तेजी से बदलता हुआ फैशन का ट्रेंड। बताते चले कि सस्ते और जल्दी बदलने वाले ट्रेंड की अंधी दौड़ अमीर देशों के लिए शौक का विषय हो सकती है, लेकिन विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत के लिए यह एक गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट बन चुकी है। आइए इस वैश्विक संकट के कुछ कारण
असल में अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश अपने उपयोग किए गए कपड़ों का एक बड़ा हिस्सा डंप करने के लिए भारत जैसे विकासशील देशों की तरफ भेज देते हैं। इसके बाद इन कपड़ों की यात्रा आगे बढ़ ही नहीं पाती और उन्हें यही डंप करना पड़ता है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, जिसे कहते हैं रिसाइकलिंग उद्योग। भारत का पानीपत शहर इन आयातित कपड़ों के रिसाइकलिंग का वैश्विक सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ इन कपड़ों को धागों में बदला जाता है। हालांकि यह अरबों डॉलर का उद्योग जरूर हो सकता है, लेकिन इसका एक छपा हुआ मानवीय और स्वास्थ्य संकट भी है। तीसरा कारण है स्थानीय प्रदूषण और बीमारी। बता दें, रिसाइकलिंग और छटाई प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में धूल, रंग और रसायन निकलते हैं। कारखानों के आसपास काम करने वाले मजदूरों को प्रदूषित हवा और पानी के कारण दमा, फेफड़ों की गंभीर बीमारियों और त्वचा संक्रमण का सामना इसी के कारण करना पड़ता है। इसका चौथा कारण है सिंथेटिक कपड़ों का जाल। असल में बाहर से आने वाले अधिकांश आधुनिक कपड़े पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक रेशों से बनते हैं, जो आसानी से नष्ट नहीं होते। ये कपड़े माइक्रोप्लास्टिक छोड़ते हैं, जो मिट्टी और पानी को प्रदूषित करते हैं और अंततः खाद्य श्रृंखला के जरिए हमारे शरीर में पहुंचकर गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। अब सवाल है कि इस संकट से निपटा आखिर कैसे जाए। इन संकट से निपटने के लिए आवश्यक है कि सिर्फ रिसाइकलिंग पर निर्भर रहने के बजाय कपड़ों के अत्यधिक उपयोग पर अंकुश लगाया जाए और उत्पादन पर तो जरूर ही इस पर अंकुश लगाना होगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ कपड़े चुनने की आदत भी हमें डालनी होगी। अन्ना आंदोलन से जन्मी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने जिस तरह पूरे देश में अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश जारी रखी है, उससे उसे ज़्यादा कामयाबी तो नहीं मिल सकी। लेकिन इसी क्रम में मध्य प्रदेश में उसकी तमन्ना आज तक अधूरी भी रही है और प्रदेश में विधायक बनाने के लिए वह पुरजोर कोशिशें भी जारी रखे हुए है। यही कारण है कि उसने चुनावी ताल ठोकना भी शुरू कर दिया है। इसी के चलते अब उसने आगामी चुनाव में अपनी कोशिशों को फिर हवा देना शुरू कर दिया है। बता दें कि झाबुआ में उसका बड़ा सम्मेलन इसी का संकेत है। यहाँ जुटे तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच प्रदेश प्रभारी जितेंद्र तोमर ने मंच से ऐलान किया है कि वह आगामी चुनाव पंचायत से संसद तक अब कोई गठबंधन नहीं करेगा। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील के ग्राम बराखड़ में 3 अगस्त को सिवनी मालवा की एडीजे न्यायालय ने फैसला सुनाया है। मामला गो तस्करी से जुड़ा है, जिसके संदेह में गौ सेवकों द्वारा अमरावती निवासी नजीर अहमद की हत्या कर दी गई थी। घटना के करीब 4 साल बाद शुक्रवार को मॉब लिंचिंग की घटना मानते हुए दोषी पाए गए सभी 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस दौरान आरोपियों को जेल ले जाने के लिए पुलिस द्वारा वाहन में बैठाया गया, लेकिन परिजनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल की ओर रवाना भी कर दिया।